अब बात करते हैं हमारे फेवरेट सेगमेंट की, ओवरसीज पाकिस्तानीज का सेगमेंट। तो ओवरसीज पाकिस्तानीज की बात होगी इस सेगमेंट। जी, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनके लिए हम कहते हैं मुल्क से तो दूर हैं लेकिन हमारे दिलों के करीब हैं और उनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। बिल्कुल जी। हसन अतीक रियाद सऊदी अरब से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हसन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो। आप का फार्मा इंडस्ट्री से आप रिलेटेड हैं, तो सबसे पहले तो ये बताएं कि फार्मा इंडस्ट्री ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी बहुत अनबिलीवेबल काम करती है, लेकिन रियाद में क्या ऐसी मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल। पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली जिस तरह से फॉर द पास्ट existence of Pakistan, there have been MNCs operating in the country, right? But obviously new molecule के perspective से and research and development के perspective से Pakistan is not that a mature market at the moment. Right. And when we come to Saudi Arab, I think क्योंकि investment यहाँ काफ़ी है, economic growth काफ़ी है यहाँ, research and development focus है, new launches क्योंकि healthcare is supported by the government itself, तो न्यू लॉन्चेस पे फोकस यहाँ कंपनीज का ज़्यादा होता है, क्योंकि पाकिस्तान में नॉर्मली आउट ऑफ पॉकेट मार्केट होती है व्हेन इट कम्स टू स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। तो उसमें वहाँ पे आपको थोड़ा सा परचेजिंग पावर लोगों की नहीं होती कि वो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स परचेज करें। तो ये डिफरेंस है मेनली अगर आप कहें फ्रॉम अ ग्रोथ पर्सपेक्टिव। तो हसन ये बताइए, पाकिस्तानी कम्युनिटी कैसे रह रही है वहाँ पर, कैसे एक दूसरे से यानी आना जाना है, और किस तरह अपने त्यौहार आप सेलिब्रेट करते हैं, पाकिस्तान को कैसे याद करते हैं, इस बारे में बताइए। बिल्कुल। मैं आई जस्ट शेयर माय एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ मुझे भी रिसेंट ही आई हैव मूव्ड इन सऊदी and my job based is in Jeddah, and Jeddah is very dominated community when it comes to Pakistanis. There are specific districts हैं जहाँ पे आपको ये feel बिल्कुल नहीं होता कि you are you're not a Makami of that city, of that region or that country. And सबसे बड़ी बात तो ये है कि people come out and support in terms of if they recognize you being a Pakistani, and Bengalis and Nepalis, there are also those communities over here, so yeah. जी, अच्छा ये बताइए हसन, how is AI, I mean AI is just taking over globally, मगर आपकी सेक्टर में AI की वजह से मैन लेबर वहाँ पे भी क्या कम हो रहा है, और अगर हो रहा है तो आपको क्या उससे फायदा है या नुकसान है? I think so far क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्योंकि रिसर्च इन्वॉल्व होती है एंड PII डेटा काफी होता है, बिकॉज ऑब्वियसली आपका पेशेंट डेटा और उसकी बेसिस पे आपकी प्रोडक्ट लॉन्चेस डिपेंडेंट होती हैं। तो कंपनीज आर फोकस्ड ऑन फाइंडिंग वेज टू यूज AI इन देयर डेली प्रोसेसेस, बट देन अगेन कंप्लीट रिलायंस है, जब तक गवर्नेंस एंड लॉज इन प्लेस नहीं होंगे तब तक ऑब्वियसली AI बैक डेटा पे रिलायंस कंप्लीटली नहीं होगी। बट as we go forward, that's my opinion and that's from the industries that I've been working with, तो उनका फोकस अभी क्योंकि जब तक पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एंड हाउ टू इफेक्टिवली यूज दैट, बिल्कुल, तो तब तक जो है वो उस तरीके से। अब हसन, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और आपसे हमें अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, और आपने जैसे सवाल किया कि फार्मा इंडस्ट्री में क्या फ़र्क है और क्या चीज़ें, तो वो बता रहे थे।